अभी तक जो हमने सीखा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा उसको हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने का ट्राई करते हैं। देखो, फॉर बुलिश ट्रेड, फॉर बुलिश ट्रेड, ठीक है। अब ध्यान से समझने का ट्राई करना। जैसे मान लो कि बुलिश ट्रेड कहाँ होना चाहिए? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ होना चाहिए भाई? सपोर्ट पे, पहला नंबर रूल ये है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हमारा हो गया सपोर्ट। ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद देखो, चीज़ों को समझने का ट्राई करो। तो उसके बाद सेकंड रूल क्या है कि मार्केट डे लो पर बनना चाहिए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि मान लो कि कैंडल यहाँ पर बनता हुआ आ रहा है, ठीक है, हमें इसी दिन ट्रेड करना है। मार्केट ऊपर ओपन हुआ या फिर कहीं पर भी ओपन हुआ, उससे अपने को फर्क नहीं है। मार्केट मान लो गिरते 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 आ गया कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट पर, और यहाँ पर एक हैमर बना दिया, ठीक है। तो जैसे ही इस हैमर का हाई, जैसे इस हैमर का हाई ब्रेक होगा, हम एंट्री करेंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन को पास कर लिया। कौन सी कंडीशन? एक तो पहला तो सपोर्ट पे बन गया ये वाला हमारा हैमर। दूसरा कंडीशन, इसने हाई ब्रेक का ट्रेड ले लिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? डे लो का बना, मतलब मार्केट का डे लो बना। अब देखो इस कंडीशन में कैच क्या है। अगर मान लो, अगर सपोज कर लो, अगर मान लो कि मार्केट में एक कैंडल यहाँ पर बन गया होता पहले से ही, जिसका कोई लो, देखो हमें ये कैंडल बनना, इसके आगे क्या होगा इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन इसके पीछे में देखना है। देखो हमें इसी दिन ट्रेड करना है, और उसी दिन एक देखो, एक ये डे लो है, यहाँ पर डे लो ऑलरेडी लगा हुआ है इसके पीछे, इस हैमर के पीछे। तो इस पर हम ट्रेड करेंगे क्या? इस पर हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, ये खराब एंट्री हो जाएगी। या फिर ये भी सोच सकते हो कि जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पर ही हो जाए, हो सकता है मान लो कि इसके पीछे कहीं एक इधर भी, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि मार्केट यहाँ से चला हुआ था, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था और यहाँ से गया हुआ था ऊपर, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बना लो चाहे जो कैंडल बना लो, उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। और इसका वीक नीचे है। अब देखो, अब यहाँ पर भी तो हालांकि बना, यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक नहीं बना आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर तो परफेक्ट हमें बन रहा है, और ये सपोर्ट पर भी बना, तो इस पर एंट्री लेंगे क्या? इस पर एंट्री हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक डे लो लगा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी एक डे लो लगा हुआ है। तो ये हमारा एंट्री सही नहीं होगा, ये एंट्री हमारी खराब होगी, गलत एंट्री है, इस पर ट्रेड नहीं करना। इस पर ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि डे लो पर ही बनना चाहिए। अगर वही मान लो, अगर वही मान लो कि मार्केट ये हैमर केवल केवल क्या होता, ये हैमर डे लो पे बना हुआ है। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन क्या है, मार्केट डे लो पे बना हुआ है, डे लो पे बना हुआ है, तो भाई साहब इस पर ये वैलिड एंट्री, इस पर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। जब भी हमें देखो एंट्री करना है बुलिश ट्रेड के लिए, तो कंडीशन तीन ही है। पहला तो सपोर्ट पे बने, दूसरा कंडीशन है डे लो पे बना चाहिए। उसके पीछे जैसे ये देखो ये बन गया ना, अब यहाँ पर एक लाइन खींच लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लाइन खींच लोगे आप, तो समझ में आ जाएगा। अगर पीछे, अगर उसके पीछे कोई भी लो लगा होगा सेम डे में, तो ये आपकी वैलिड एंट्री नहीं रहेगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये बन जाए आपका हैमर ही, यहाँ पर हो सकता है कि दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन जाए। देखो बॉडी और वीक कुछ भी टच करना चाहिए, समझो मेरी बात। अगर मान लो कि ये हैमर यहाँ पर बना गया, ठीक है, इसके नीचे बन गया, हल्का सा इसका वीक भी टच किया हुआ, तो मतलब ये सपोर्ट पे बना हुआ है। बॉडी और वीक कुछ भी टच करना चाहिए। जरूरी तो है नहीं कि भाई साहब केवल एक ही कैंडल बनेगा, दूसरा कैंडल भी बन सकता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर बना हुआ था, एक मान लो कि बन गया बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, जरूरी तो है नहीं, कोई भी कैंडलस्टिक बन जाएगा। और अब जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, तो इन दोनों का लो देख लेंगे हम। इन दोनों का लो उस दिन का डे लो होना चाहिए। इसके पीछे कोई अगर लो लगा होगा तो ये एंट्री खराब हो जाएगी। अगर इसके पीछे कोई लो नहीं होगा, डे लो पर होगा, तो हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। या फिर इसी की जगह पर आप बुलिश हरामी भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुलिश हरामी भी अगर बना होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर बुलिश हरामी बन गया, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर पुलिस रामी बन गया, तो देखो इन दोनों का लो क्या है, इन दोनों का लो ये है, तो इसको लो के आसपास अब देख लो। इसके पीछे, अब आगे तो क्या होगा पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे मार्केट ने कुछ ना कुछ कंडम बनाया होगा ना, तो आपको देख लेना है कि इस लो के नीचे अगर कोई भी लो लगा होगा तो हमें एंट्री नहीं करना है। मतलब जो हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका डे लो, मतलब उस दिन डे लो पे बना चाहिए। मतलब ये डे लो हो गया, उस दिन कोई लो नहीं लगा हुआ, तो ये डे लो है। जैसे ही फिर इसका हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हमें एंट्री लेना है। हाई ब्रेक होगा तभी एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे हाई ब्रेक होगा हमें एंट्री कर लेना है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसी कंडीशन में तीसरा क्या था, इसी कंडीशन में हमारा थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल क्या था, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का पहले हाई ब्रेक होना चाहिए। तो यहीं पर समझ लो, यहीं पर समझ लो। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि यही बना हुआ है, ठीक है, सपोज करो यही बना हुआ है। अब इसका हाई क्या है, इसका हाई ये है, इसका लो ये है, ठीक है। अब जरूरी तो है नहीं, मान लो कि अगला कैंडल, जरूरी तो है नहीं कि अगला कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाए और ग्रीन बना करके आपको यहाँ पर ग्रीन बना करके आपका हाई ब्रेक कर दे, जरूरी तो है नहीं। अगर जैसे ही हाई ब्रेक कर दिया पहले, तो आप यहाँ पर एंट्री तुरंत करोगे। जैसे इसका हाई ब्रेक हो तुरंत एंट्री करना है। इन केस मान लो, अब आप बोलोगे ना कि सर जरूरी है कि एक ही कैंडल में हाई ब्रेक करेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है एक कैंडल में हाई ब्रेक ना कर पाए, अगली कैंडल फिर कोई ग्रीन या रेड बना दे, ठीक है, फिर अगली कैंडल कोई ग्रीन या रेड बना दे, फिर ये चौथी या पांचवी कैंडल में इसका हाई ब्रेक करे, ठीक है। तो जब भी कोई सा भी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सा भी कितना भी कैंडल के बाद जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक होगा, हम एंट्री करेंगे, ठीक है। हम एंट्री करेंगे। इस एंट्री को देखो कब तक देखना है, थोड़ा समझने का ट्राई करना। इस एंट्री में हमें तब तक बने रहना है जब तक
जैसे मेरी बात सुनने का ट्राई करो। जैसे ये हो गया इसका हाई, ठीक है, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया इसका लो। अगली कैंडल बना दिया इसने रेड, एग्जांपल के लिए अगली कैंडल बना दिया रेड, ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। फिर अगली कैंडल बना दिया रेड, ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, रेड ग्रीन कुछ भी बना दे। तीसरी कैंडल बना दिया ग्रीन। अब समझो, हमें तब तक वेट करना है जब तक इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक ना हो जाए। जैसे कि मान लो कि पहले में हाई ब्रेक कर दिया तो यहीं पर एंट्री कर लो, दूसरे में हाई ब्रेक करा तो यहीं पर एंट्री कर लो, तीसरे कैंडल में हाई ब्रेक कर दिया यहीं पर एंट्री कर लो, चौथे में ब्रेक करा तो भी एंट्री कर लो। इन केस मान लो कि बस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाया, पहले इसने लो ब्रेक कर दिया, फिर इसने अगली वाली कैंडल में इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो ये एंट्री खराब हो जाएगी, इस पर हमें काम नहीं करना है फिर, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट एंट्री का वेट करना है। नेक्स्ट एंट्री में जो भी इसी रूल के हिसाब से अगर एंट्री मिलेगी तो हम काम करेंगे, ठीक है। अगर गलती से भी मार्केट ने पहले लो ब्रेक कर दिया, जैसे ही पहले लो ब्रेक कर दिया तो इसको फिर देखो ही मत, इसको भूल जाओ। अगर पहले हाई ब्रेक करता है तब तो भाई साहब एंट्री करो। अगर हाई ब्रेक होने से पहले इसका लो ब्रेक हो गया और लो ब्रेक करने के बाद फिर हाई ब्रेक करा तो इस पर काम नहीं करना। यही आपका कैच है, यही आपका ट्रैप है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको ध्यान से रखना, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न तो सबको पता है, लेकिन ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पता नहीं है, और यही छोटी चीजें ही आपको सफलता दिलाएगी, ध्यान रखना आप। जरूरी नहीं है कि भाई साहब ये बुलिश और आगे मिले, कोई सा भी कैंडल है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये मान लो एक लाइन खींच देते हैं पहले हम, ये हो गया सपोर्ट, सपोर्ट पे हैमर ही बन गया है, समझ जाओ हैमर ही बन गया है। तो हैमर बन गया तो इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे हम, इसका हाई और लो, ठीक है। अब जो भी कैंडल पहले इसका हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक हो गया तुरंत एंट्री करना है, हाई ब्रेक होते एंट्री करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। ये हैमर बनने का हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन हैमर के हाई ब्रेक होते जैसे कोई भी कैंडल हाई ब्रेक करेगा तुरंत एंट्री करो, ठीक है। और मान लो कि फिर कोई कैंडल पहले लो ब्रेक कर दिया फिर हाई ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है तो इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकली सब कुछ चार्ट पे बताऊंगा, इतना मैं थ्योरेटिकली बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोग के दिमाग में घुस जाए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत ही आसान काम करना है। आप क्या करना है, आपको सबसे पहले लाइन खींच लेने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना। उसके बाद आपको दो चीजें नोटिस करना है। अगर मार्केट आपके सपोर्ट पर आया तो आपको बुलिश कैंडलस्टिक बनने का वेट करना है, ठीक है। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो दो चीजें देखना है आपको। पहला कि भाई साहब वो डेलो पर बने, जैसे कि इस कंडीशन में डेलो पर बना हुआ है। दूसरा कि पहले उसका हाई ब्रेक हो, हाई ब्रेक होगा तो एंट्री करेंगे, सिंपल, बस इतना ही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इतना ही ईजी है मार्केट। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को अब सेलिंग के लिए बता रहा हूँ, फॉर बेयरिश ट्रेड, फॉर बेयरिश ट्रेड, ठीक है। तो रूल क्या है, रेजिस्टेंस पर हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लोग का रजिस्टर बना देते हैं, ये हम बना देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब मान लो कि मार्केट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ ऊपर आया, ऊपर आया और ऊपर आया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बना दिया इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये बना दिया आपका इन्वर्टेड हैमर। तो रूल क्या बोलता है, रेजिस्टेंस पर बने तो भाई साहब रेजिस्टेंस पर बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर वाला, ठीक है। तो ये पास हो गया, पहला कंडीशन पास हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, टॉप पर बने, डे हाई पर बने, हाईएस्ट पर बने तो भाई साहब इस दिन का ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो दूसरा कंडीशन भी पास हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या करना है, तीसरा कंडीशन में इसका लो देख लेना है हमें, ठीक है। अगर इसका पहले जैसे कि मान लो यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर मान लो एग्जांपल के लिए दूसरी कंडल कोई भी रेड बना दिया, फिर कोई भी ग्रीन या रेड किसी से भी ब्रेक करे, कोई फर्क नहीं है, कलर का कोई मैटर नहीं, ध्यान रखना, चाहे बुलिश ट्रेंड में चाहे बेस्ट ट्रेंड में। जैसे इसका लो ब्रेक होगा तुरंत एंट्री करो, ठीक है। अगर लो ब्रेक होने से पहले मान लो इसका हाई ब्रेक हो जाता है किसी भी कैंडल में तो इस ये एंट्री खराब कर दो, ठीक है। लो ब्रेक होने से पहले अगर हाई ब्रेक हो गया तो ये एंट्री अवॉइड करना है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब कोई कितनी कैंडल ब्रेक हो जाए भाई साहब, इसमें भी कितने कैंडल ब्रेक हो जाए, मतलब मान लो जैसे सपोज कर लो कि इसके बीच में दो तीन कैंडल बन गया, मतलब ना हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है। जब तक हाई या लो ब्रेक ना करे तब तक हमें वेट करना है। जैसे ही हाई लो ब्रेक करे हमें एक्सेल लेना है, अगर लो ब्रेक करेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, क्योंकि एज पर रूल हमारा एंट्री करना है। अगर लो ब्रेक होने से पहले हाई ब्रेक कर देगा तो हम इस पर काम ही नहीं करेंगे, इसको भूल जाएंगे, समझ गए, सिंपल सा फंडा है, और कुछ नहीं देखना है आपको, इतना ही इजी है मार्केट। अभी बस मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ चार्ट में, अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सारा चीज आपने सीख गया। अब मैं आपको एक बार केवल और केवल टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मेरा टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम फ्रेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलोगे सर टाइम फ्रेम कहाँ गया, टाइम फ्रेम किस पे काम करेंगे, तो अभी मैं टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कहीं ना कहीं, फिर आपको दिखाऊंगा परफेक्ट एंट्री कैसे करना, प्रैक्टिकली चार्ट पर इन सभी को जोड़ करके दिखाऊंगा, ठीक है।